नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की जनता को संबोधित किया गया है, जिसमें भारत की जनता ने तमाम प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। आरएसएस बीजेपी के प्रधानमंत्री जी कुछ घोषणा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना नवंबर तक मुफ्त में देंगे। साथ ही साथ छठ पूजा व दुर्गा पूजा का भी जिक्र किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना का कीमत लगभग 150 रुपये हो रहे हैं, और पूरे महीने भर के लिए, एक महीने के लिए आपने 5 किलो गेहूं 1 किलो चना दिया है। क्या इससे एक महीना का गरीब का खाना चल सकता है? या गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है? 150 रुपये में भारत के गरीबों का वोट खरीदना चाहते हो? भारत के प्रधानमंत्री जी ने छठ पूजा का भी जिक्र किया है। क्योंकि बिहार प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, बंगाल प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। बिहार प्रदेश में छठ पूजा से प्रभावित लोग हैं, बंगाल प्रदेश में दुर्गा पूजा से प्रभावित लोग हैं। लोगों को खुश करने के लिए ये दुर्गा पूजा व छठ पूजा का जिक्र किया गया है। मैं तो जानना चाहती हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के उन गरीबों की चिंता क्यों नहीं किया, उनका जिक्र क्यों नहीं किया जो कोरोना महामारी बीमारी में लोग तबाह हो गए, लोगों का रोजगार बंद हो गया, लोगों की मजदूरी बंद हो गई, लोगों का धंधा बंद हो गया, लोग भूख से तड़प रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बेसहारा बेरोजगार लोगों की चिंता क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भारत की जनता के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस बीजेपी को सुरक्षित करने के लिए ये गरीबों की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये गरीबों के लिए कोई घोषणा नहीं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं, मजदूरों के लिए, भूमिहीनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज कोरोना महामारी बीमारी से लाखों लोग मर रहे हैं, भूख से लाखों लोग तड़प रहे हैं, करोड़ों लोग तड़प रहे हैं। आज उनके लोगों, उन गरीबों की व्यवस्था नहीं है। भारत में राम राज्य लाना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की जनता के वोट से जनता, भारत की सरकार बनती है। भारत की जनता के वोट से सरकार बनी है, और भारत की संविधान में बराबर की भागीदारी भारत की जनता को है। आखिर उनकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं, उनके लिए व्यवस्थाएं समुचित क्यों नहीं की जा रही हैं? संविधान संपूर्ण रूप से क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आखिर नरेंद्र मोदी जी तो आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस में तो शाखा लगाते थे। ये आर्यों के कहने पर, या आरएसएस के कहने पर भारत के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। ये गरीबों को तबाह करना चाहते, ये गरीबों को तबाह करना चाहते, ये गरीबी मिटाना नहीं चाहते, बल्कि गरीबों को ही मिटा देना चाहते। आज ये गरीब भूख से तड़प रहा है। 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना महीने भर के लिए, क्या उनका पेट भरेगा? आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सीमा पर लगे जवानों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, ये गरीबों पर राजनीति कर रहे हैं। जब भाषण देने के लिए देश को संबोधित करेंगे, अरे उनका भाषण तो सैकड़ों लोग मिलकर तैयार करते हैं और बहुत अच्छे से शब्दों को बोल करके जनता को खुश करना चाहते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी का भाषण भारत ही नहीं, दुनिया के लोग सुन रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं। भारत में ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं जो भारत की जवानों की सुरक्षा न कर सके, जो भारत की जनता की सुरक्षा न कर सके, जो भारत के गरीबों को भूख न मिटा सके, जो भारत के जनता को समुचित व्यवस्था न दिला सके, जो संविधान की सुरक्षा न कर सके, जो संविधान में दिए गए कानून की सुरक्षा न कर सके, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की जरूरत नहीं है। मैं भारतवासियों से अपील करना चाहती हूँ, क्या है भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोग, आप लोग जागो, आप लोग जागो। आपका इतिहास रहा है। ऐ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के बहुजनों के इतिहास को पढ़ो। भारत का बहुजन कभी झुका नहीं, आंख में आंख मिलाकर सीना तान करके लड़ाई लड़ने का काम किया है। कभी अपने मूवमेंट से समझौता नहीं किया है, चाहे वो गौतम बुद्ध जी रहे हों, चाहे वो कबीर साहब रहे हों, चाहे वो रविदास साहब रहे हों, चाहे वो साहू जी महाराज रहे हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे वो संत गाडगे जी रहे हों, और चाहे वो ललई सिंह यादव हों। तमाम हमारे महापुरुषों ने, ये इतिहास गवाह है, कभी समझौता नहीं किया। अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए जंग लड़ा, सदियों जंग लड़ा है, सदियों संघर्ष किया है, अपने इतिहास को बचाने का काम किया है। आरएसएस बीजेपी की सरकार हमारे इतिहास को मिटाना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, जिला का नाम बदला जा रहा है। साथियों, अयोध्या तो बुद्ध का भारत था, अयोध्या तो साकेत नगरी थी, अयोध्या तो तथागत गौतम बुद्ध जी का स्थल था। उसको भी एक साजिश के तहत आपने कोर्ट का सहारा लेकर के राम मंदिर निर्माण करा रहे हो। भारत के बहुजन मूल निवासियों का इतिहास को खत्म करना चाह रहे हो। यही नहीं, आरएसएस सदैव झूठ बोलकर समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस में शाखा लगाते थे। आरएसएस क्यों प्रधानमंत्री हैं? आरएसएस को सुरक्षित करना चाहते, बीजेपी को सुरक्षित करना चाहते हैं, और भारत में गरीबी मिटाने के नहीं चाहते, बल्कि गरीबों को ही मिटाना चाहते। गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया। लगातार मां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जहां पर बीजेपी का नारा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुलेआम बेटियों कौशाम्बी में दलित लड़की के साथ में दो लोगों ने रेप किया, उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। कानपुर की घटना है, कानपुर में दर्जनों लोग, सुरक्षाकर्मी लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल अंकुश में नहीं है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। भारत में सीमा के जवान सुरक्षित नहीं हैं। अभी भारत चीन की लड़ाई में 20 जवान शहीद हो गए। डेली हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिसको टीवी पर दिखाया नहीं जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश सुरक्षित नहीं है, देश के जवान सुरक्षित नहीं है, भारत की जनता सुरक्षित नहीं है, भारत के किसान सुरक्षित नहीं है, भारत के मजदूर सुरक्षित नहीं है। भारत में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ लोग भयभीत हैं। संविधान में दिए गए कानून खतरे में हैं, आरक्षण खतरे में है, लोगों की आज़ादी खतरे में है। भारत के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत का संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्ष संविधान को बदलकर ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, या आरएसएस का संविधान लागू करना चाहते हैं, या आर्यों के संविधान को लागू करना चाहते हैं। भारत में अमन चैन से भारत की जनता को नहीं रहने देना चाहते। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं समझ चुकी हूँ। मैं जब बीजेपी की सरकार में जब सांसद थी, और तभी मुझे ये लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं। लोकसभा में कुछ और कहते हैं,
और मीटिंगों में कुछ और कहते हैं। ये संविधान में दिए गए कानून जो पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण है, आरक्षण को बहुत बारीकी से कोर्ट का सहारा लेकर, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, क्रीमी लेयर लगाकर खत्म कर दिया गया। और मुसलमानों को तबाह करने के लिए लोकसभा में बिल लाकर, चाहे वो धारा 370 हो और चाहे वो नागरिक बिल हो और चाहे वो 3 तलाक हो, ये मुसलमानों को भी तबाह किया जा रहा है। ये भारत की जनता को गुलाम बनाना चाहते, ये बहुसंख्यक समाज के लोगों को गुलाम बनाना चाहते। आए भारत के बहुजन मूल निवासी, आपको जागना होगा और ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अब हम सभी लोगों को एकजुट होना होगा। पूरा भारत के बहुजन एक मंच पर आना होगा, वरना ये आरएसएस बीजेपी की सरकार संविधान में दिए गए कानून को समाप्त करके भारत के बहुजन को गुलाम बनाना चाहती है। अगर आप गुलामी से बचना चाहते हैं, अगर संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने अधिकार को बचाना चाहते हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी की आज़ादी चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को आरएसएस बीजेपी सरकार को हटाने के लिए, मोदी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा और पूरे भारत में आंदोलन खड़ा करना होगा। भारत में आंदोलन इतनी बड़ी ताकत कोई दूसरा ताकत नहीं है। हम आंदोलन से ही बीजेपी को हटा सकते हैं, हम आंदोलन को ही आरएसएस की सरकार को हटा सकते हैं। हमको ऐसा प्रधानमंत्री, मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो भारत की रक्षा ना कर सके, जो देश के जवानों की रक्षा ना कर सके, जो देश की जनता की सुरक्षा ना कर सके, जो भारत की जनता को खाना ना दे सके, रहने की व्यवस्था ना दे सके, स्कूल की व्यवस्था ना कर सके, अस्पताल की व्यवस्था ना कर सके, उनके इलाज की व्यवस्था ना कर सके, उनको मरने से बचा ना सके, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जरूरत भारत के प्रधानमंत्री पद के लायक वो बिल्कुल नहीं है। उनको हटाना चाहिए। मैं जानती हूँ प्रधानमंत्री की नीति व नीयत को, इसीलिए बीजेपी जैसे पार्टी को, आरएसएस की पार्टी को मैंने लात मार दिया। ऐसी सरकार, मोदी सरकार को मैंने लात मार करके मैं भारत की जनता को बताने का काम कर रही हूँ। ऐ भारतवासियों, हम सबको एकजुट होना होगा। ये आरएसएस के खिलाफ, ये आर्यों के खिलाफ, ये बीजेपी के खिलाफ, ये मोदी के खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा। ये हम बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। ये क्या समझते हैं? ये आरएसएस बीजेपी के लोग, ये प्रधानमंत्री क्या समझते हैं? अभी भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा है, भारत के बहुजनों का इतिहास नहीं पढ़ा है। भारत के बहुजन सदैव सीना तान कर लड़ने का काम किया है, कभी सर झुकाने का नहीं काम किया, बल्कि आंख में आंख मिलाकर भारत के बहुजन हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। हम उनके वंशज हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत बुद्ध का भारत है। बुद्ध की विचारधारा पे भारत चलता था, जहाँ पर भारत में मानवतावाद था, बराबरी थी, सबको बराबर का अधिकार था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर बनाया था। भारत शांति चाहता है, लेकिन ये आरएसएस और ये मोदी भारत में शांति नहीं चाहते, बल्कि भारत में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप लोगों ने देखा है टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत तबाह होता जा रहा है। चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे वो किसी पद पर रहने वाले लोग हों, सभी लोग तबाह हैं। सारा भारत की संपत्ति, भारत की धरोहर ये बड़े लोगों के हाथ में बेचना चाहते हैं। भारत की सबसे बड़ी रेल विभाग को प्राइवेट कर दिया। सारे विभाग को प्राइवेट करते हुए ये राजतंत्र लाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये राजतंत्र को लाना चाहते हैं। ऐ भारत की जनता, यह आपकी अमानत है। भारत आपका भारत है, भारत बहुजन का भारत है। ऐ बहुजन समाज के लोग, आप सब एक होजुट हो जाओ। आज ये गरीबों और भारत के
सीमा पर लगे जवानों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के लोग। इनकी नीति को समझना होगा, इनकी नीयत को समझना होगा। आपको जागना होगा, अपने अधिकार के प्रति लड़ना होगा, आपको खड़ा होना होगा, नहीं तो हमारा अधिकार सब खत्म कर देंगे। मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूं, मैं बहुजन की बेटी हूं। मैंने सांसद पद त्याग पत्र दिया है। मैंने बीजेपी आरएसएस सरकार जिससे पार्टी को लात मारा है। मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। हमें भारत के बहुजन को बचाने के लिए, भारत के गरीबों को बराबर का हक दिलाने के लिए, संविधान में दिए गए बराबर की भागीदारी को दिलाने के लिए मैं जंग का ऐलान कर चुकी हूँ। मैं लड़ रही हूँ, मैं लड़ूंगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी भारत के बहुजनों को बराबर की भागीदारी दिला करके ही रहूंगी। मैंने निश्चय किया है, मैंने संन्यास लिया है, मैंने अपने घर परिवार से संन्यास लिया है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। बिना भय के मैं समाज के बीच में मैं सेवा करने के लिए निकली हूँ। ऐ भारतवासी, ऐ भारत के बहुजन, हम सबको एकजुट होकर के आरएसएस बीजेपी सरकार को निस्त नाबूद करने के लिए हमको एकजुट होना होगा और हमें भारत का बुद्धमय भारत बनाना होगा। हमें भारत को बुद्ध का भारत बनाना होगा। जब तक भारत बुद्ध का भारत नहीं होगा, जब तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, तब तक भारत में बराबर की भागीदारी नहीं मिल सकती। और ये जब ही संभव होगा कि आरएसएस की सरकार को हटाना होगा। अब भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बहुजन समाज के व्यक्ति को बैठाना होगा, तभी भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सब एकजुट हो जाए। मैं न ज़्यादा बोलते हुए, मैं सावित्रीबाई फूले पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन समाज पार्टी में आप सबका मैं सम्मान करती हूँ। मैं अपील करती हूँ कि कांशीराम बहुजन समाज पार्टी हमने इसलिए बनाई कि मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी है। मानवर कांशीराम साहब ने भारत के बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर चल करके ही हम भारत के लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए भारत में कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बनाकर भारत के बहुजनों से अपील करती हूँ कि आइए हम सब एकजुट हों और भारत में बड़ा अलायंस हो, महा अलायंस हो और बीजेपी को रोकने के लिए हम सब एकजुट हों। इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे भारतवासियों को नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। आप सबको मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सबका मैं मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय सादर जय।